हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम ब्राइड ऑफ सेकंड प्रिंस के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने रेड रिबन को, जिसे उसने खो दिया था, उसे ढूंढने के लिए वो फिर से उसी जंगल में गया था जहां उसका आमना सामना प्रिंस वांगजी से हुआ था। विंग एक असैसिन था जिसके बारे में उसकी फैमिली में नहीं पता था। उसे काम दिया गया था प्रिंस वांगजी को मारने का। और फिर एक बार विंग का सामना प्रिंस वांगजी से होता है, लेकिन प्रिंस वांगजी विंग को पहचान नहीं पाए थे क्योंकि विंग का चेहरा कवर्ड होने की वजह से वांगजी को याद नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं विंग की आंखें वांगजी को उस असैसिन की याद दिला रही थी। प्रिंस वांगजी विंग को सांप से बचाते हैं। विंग को अपना रिबन नहीं मिल पाया था, उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। विंग को नहीं पता था, लेकिन प्रिंस वांगजी उसको घूर कर देख रहे थे जैसे कि वो विंग को उसकी जान ही ले लेंगे। तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं, रुको, तुमने अपना नाम नहीं बताया। तो विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अगर विंग वहाँ से चला गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत चुका था। विंग और प्रिंस वांगजी की मुलाकात हुए। सुबह का वक्त था, ठंड का मौसम शुरू हो गया था और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह से ही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। यानली किचन में आज बहुत बिजी थी। चेंग और विंग अपने अपने रूम में सो रहे थे। जियांग फैमिली बहुत रिच नहीं थी, उनका घर भी ऐसे ही नॉर्मल था, तो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था। विंग जो कि गहरी नींद में था अपने कमरे में, अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। विंग ने खुद को वार्म क्विल्ट से कवर कर रखा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसने ना चाहते हुए भी अपना सिर उस क्विल्ट से बाहर निकाला तो अचानक से वो उठ करके बैठ गया। सामने उसके जियांग यानली बैठी हुई थी और साथ में चेंग भी था। चेंग विंग को देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन ये क्या, अभी भी विंग की आंखें समझ नहीं पा रही थी अपने सामने का हाल देख करके, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। चेंग कभी इतनी जल्दी उठता ही नहीं था। विंग को लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है। चेंग और यानली उसके सामने ही बैठे हुए थे। तभी चेंग कहता है, वे वुशियान, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी घोस्ट को देख लिया है। यानली कहती है, चेंग, ऐसी बातें सुबह सुबह क्यों करने लगे हो? आज तो हमारे आशान के लिए कितना खास दिन है। यह सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, शिजे, आज क्या है? तो चेंग कहता है, वे वुशियान, तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो ना, अपना बर्थडे भी भूल गए। आज तुम्हारा जन्मदिन है और इसके बारे में हमें फादर ने ही बताया था, क्योंकि फादर और तुम्हारे फादर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सबको पता था कि विंग एडॉप्टिव बेटा है। जियांग फैमिली में जियांग फेंगमियान ने विंग को एडॉप्ट किया था। विंग अपने बर्थडे की बात सुन करके चौंक गया। वो कहता है, क्या मेरा बर्थडे? अचानक से उसकी आंखें नम हो गई थी। विंग ने अपना बर्थडे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ निभाया था, उसके बाद उसे कभी मौका नहीं मिला था। हाँ, यानली और चेंग हमेशा उसके बर्थडे पर उसे विश कर दिया करते थे। विंग ने अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया। उसे ऐसे देखकर यानली ने विंग की पीठ को रब करते हुए कहा, आशियान, आज तो मत रोना, आज तो कितना अच्छा दिन है। आज तुम्हारे लिए कितना अच्छा दिन है, तुम अपने विशेस को मांग सकते हो गॉड से। विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, शिजे, आपको मेरा बर्थडे याद था? यानली कहती है, आशियान, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं कैसे तुम्हारा बर्थडे भूल सकती हूँ। माँ बाबा मेरे पास तुम्हें और आचंग को छोड़ के गए थे, तो तुम दोनों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही विंग यानली के गले से लग गया और रोने लगा। चेंग ने भी उन दोनों को हक कर लिया था और कहा, बेवुशियान, लगता है तुम अब पूरे दिन रोना ही चाहते हो। खैर, विंग कुछ देर बाद चुप हो जाता है। इसके बाद विंग और वो सभी फ्रेश होते हैं। फिर विंग जल्दी से उस जगह पर गया जहाँ यानली ने टेबल सेट करी थी। विंग जल्दी से टेबल के साइड में जाकर बैठ गया और यानली और चेंग भी आ गए थे। यानली कहती है, आशियान, आज मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। विंग के फेस पर स्माइल और बड़ी हो गई थी। वो तीनों डिशेस को एंजॉय
करने जा ही रहे थे कि तभी किसी ने डोर पर नॉक किया और उस आवाज़ को सुनकर चैंग ने कहा, इतनी ठंड में सुबह सुबह किसके पास फुर्सत है जो यहाँ पर आ गया। तो यानली कहती है, आचंग जाओ, जाकर देखो जाकर के, कभी तो कोई ऐसे आता नहीं है हमारे घर पर। बेमन चैंग उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा ओपन किया चैंग शॉक्ड हो गया। सामने युनमेंग विलेज के चीफ खड़े हुए थे। चैंग ने जल्दी से उन्हें वो किया। इधर विंग बेचैन हो रहा था कि आखिरकार उनके घर में इतनी सुबह कौन आ गया है। कहीं प्रिंस वांगजी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं उसका रेड रिबन किसी सोल्जर के हाथों में तो नहीं लग गया लैंड किंगडम के। विंग के मन में घबराहट बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी चैंग भागते हुए अंदर आया और बोला, शिजे वो यानी कहती, आचंग थोड़ा सा ना शांत हो जाओ, अब मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, भागते हुए क्यों आए हो। तो चैंग कहता है, शिजे विलेज के चीफ आए हुए हैं और वो आपसे और वे वुशियान से मिलना चाहते हैं। यानली ये सुनकर चौंक गई और बोली, क्या विलेज चीफ हमसे मिलना चाहते हैं, मगर क्यों। विलेज चीफ को यानली और विंग ने वो किया। विलेज चीफ बोले, यानली तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने इस विलेज के लिए और इस विलेज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी करी है। हम एक चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम हमें मना नहीं करोगी। यानली चौंक कर बोली कि विलेज चीफ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो कहती है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए आज तक बहुत कुछ किया है और अच्छी बात है कि आप हमारी फैमिली को इतना मानते हो, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। और मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई कुछ है हमारे पास जिसके लिए आपको हमारे पास आना पड़े। विलेज चीफ कहते हैं, लैंड किंगडम के सेकंड प्रिंस लान वांगजी की शादी की अनाउंसमेंट की गई है। हर एक विलेज से एक ब्राइड को लैंड किंगडम में भेजा जाना है। जियांग फेंगमियान की फैमिली विलेज की सबसे रिस्पेक्टेड फैमिली में से एक थी और यानली हमें लगता है कि सेकंड प्रिंस को तुमसे अच्छी ब्राइड नहीं मिल सकती है। यानली ये बात सुनकर चौंक गई थी और चैंग भी चौंक गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई शॉक्ड था तो वो था विंग। विंग कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर शिजे की शादी प्रिंस वांगजी से हो गई तो फिर मुझसे ये काम ले लिया जाएगा और किसी और को प्रिंस वांगजी की जान लेने का जिम्मा दे दिया जाएगा और इसमें मेरी शिजे की भी जान को खतरा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। लॉर्ड मेरी जगह किसी और को ये काम दे देंगे तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इतने वक्त की अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, किसी भी हाल में नहीं। बीइंग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी चैंग कहता है, मैं कभी अपनी सिस्टर की शादी उस खड़ूस, रूथलेस और कोल्ड हार्टेड प्रिंस से नहीं होने दूंगा। कौन कराएगा मेरी सिस्टर की शादी। हाँ, मैं अपनी सिस्टर की शादी एक ऐसे पर्सन से करूँगा जो इससे प्यार करता हो। मेरी सिस्टर कोई एरी गैरी थोड़ी ना है कि कोई भी मतलब उसको उस रूथलेस प्रिंस से शादी करने के लिए बोलेगा और वो चली जाएगी। मेरी सिस्टर एक अच्छा हस्बैंड डिज़र्व करती है, सेकंड प्रिंस वांगजी को नहीं। यानली ने आचंग को चुप कराते हुए कहा, आचंग चुप हो जाओ। फिर उसने विलेज चीफ से कहा, विलेज चीफ आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मेरे भाई की बातों का ना बुरा मत मानिएगा, ये बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी विंग कहता है, शिजे मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। सभी का ध्यान विंग की ओर चला गया, चैंग का भी। विंग कहता है, शिजे आपको या किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी युनमेंग विलेज से एक ब्राइड जानी है और हमारी फैमिली के पास खुद विलेज चीफ चल कर के आए हैं, तो मैं प्रिंस वांगजी की ब्राइड बनने के लिए तैयार हूँ। सब शॉक्ड हो गए थे, बिल्कुल साइलेंस छा गया था। तभी चैंग कहता है, वे वुशियान लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। उस सेकंड प्रिंस लान वांगजी से तुम शादी करना चाहते हो, तुम उसकी ब्राइड बनना चाहते हो। क्या जीते जी तुम हेल की लाइफ जीना चाहते हो वे वुशियान? हाँ, मुझे सच ये बात बताओ। तुम्हें पता भी है कि उस लैंड किंगडम में कितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वहाँ पर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई काम भी नहीं कर सकता है। वे वुशियान जितनी आज़ादी तुमको यहाँ पर है ना, तुम्हारी सारी आज़ादी छीन ली जाएगी वहाँ पर। वे वुशियान सबकी बातें सुन रहा था और जो विलेज चीफ थे ना, वो भी काफ़ी शॉक्ड थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने ये बात कही है।
तभी चैंग कहता है, वे वुशन अपने मन से ख्याल निकाल दो, हम तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे। विलेज चीफ जो कि चुपचाप ये सब देख रहे थे वो कहते हैं, वे वुशन क्या तुम दिल से ये बात कह रहे हो? और हमें तो बताया गया था कि तुम एक अल्फ़ा हो, ओमेगा नहीं। प्रिंस वांगजी एक अल्फ़ा से कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ। तभी विंग कहता है, विलेज चीफ मैं एक ओमेगा हूँ। मेरी जान बचाने के लिए जियांग अंकल ने सबसे कह दिया था कि मैं एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन सच यही था कि मैं एक ओमेगा हूँ। आज तक ये बात सबसे छुपाई गई थी। विलेज चीफ ये सुनकर यानली और चैंग की तरफ देखने लगे और उनकी खामोशी देखकर वो समझ गए कि विंग जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सच था। तभी यानली कहती है, आशियान प्लीज़ प्लीज़ जो भी तुम कह रहे हो ज़रा सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि लैंड किंगडम के हेल है, हेल वहाँ पे कभी कोई खुश नहीं रहता है। ऊपर से वो सेकंड प्रिंस, सब उनसे डरते हैं। तुम कैसे कैसे उनके साथ रह पाओगे? ये सुनकर विंग ने कहा, शीजे मैं ठीक हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रिंस वांगजी कैसे हैं। आपको तो पता है ना शीजे कि मैं हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरी लाइफ कभी आसान नहीं रही है। अंकल जियांग ने भी जब मुझे पहली बार देखा था, जिस कंडीशन में पाया था, मैं बस यही था कि मैं मरने की स्थिति में था। अगर अंकल जियांग ने उस दिन मुझे यहाँ पर वो ना लेकर के आए होते तो शायद मैं आप लोग के बीच में ना होता। यानली इमोशनल हो गई थी और चैंग भी। वो दोनों किसी भी हालत में तैयार नहीं थे कि विंग सेकंड प्रिंस की ब्राइड बने, लेकिन विंग की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सच तो ये था कि विंग ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और ना ही तो उसने ये सोचा था। अचानक से उसके पास एक मौका खुद चल करके आया था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। विंग को अपना काम पूरा करना था, अपनी फैमिली को बचाना था और ये उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था और विंग इसे गंवा नहीं सकता था। भारी मन से यानली और चैंग ने विंग को एज अ ब्राइड लैंड किंगडम के लिए रवाना किया। साथ में उसके कुछ बॉक्सेस थे जिसमें कुछ रोब्स थीं और कुछ खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि यूनमेंग से लैंड किंगडम का रास्ता लंबा था। लैंड किंगडम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ वाइट फ्लावर्स सजे हुए थे और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। स्नोफॉल की वजह से लैंड किंगडम की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। बहुत बड़ा पैलेस था। विंग जब लैंड किंगडम के गेट पर पहुंचा तो वो पालकी में बैठा हुआ था। विंग ने पालकी में जो एक पर्दा जैसा लगा हुआ था ना उसे हटाया तो देखा कि कई सारी और ब्राइड्स थीं जो वहाँ आई हुई थी। कुछ राजघराने की थी, कुछ अमीर ख़ानदान को बिलोंग करती थी और कुछ विंग की तरह ही थी। सिर्फ सिंपल से रेड रोब्स में तैयार होकर आई थी और उनके पास सिर्फ कुछ बॉक्सेस थे जिनमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं। वहाँ जितनी ब्राइड्स थी सब ओमेगा थी। विंग न जाने क्यों बहुत नर्वस फील कर रहा था। वो पालकी के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कि फिर एक बार पालकी चलने लगी है। एक एक करके सारी ब्राइड्स को लैंड किंगडम के मेन डोर के अंदर लाया गया था। फिर विंग और बाकी की सभी ब्राइड्स अपनी अपनी पालकी से बाहर निकलकर मेन हॉल की तरफ चलने लगे, जहाँ पर ब्राइड का सिलेक्शन होना था प्रिंस वांगजी के लिए। विंग ने अपनी रोब्स में एक छोटी सी नाइफ को छुपा करके रखा हुआ था। मेन हॉल में किंग लैन, लैशिचन, लानकुरन और ये शीवू बैठे हुए थे और वहाँ के जो एल्डर्स थे वो भी थे, लैंड किंगडम के और सोल्जर्स थे। ये शीवू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अपने हस्बैंड लाशिचन से धीरे से कहती है, हस्बैंड वांगजी को शादी के लिए मनाना कितना मुश्किल था ना। शीजन ने ये सुनकर स्माइल किया और कहा, ये शीवू वांगजी को मनाने में सबसे बड़ा क्रेडिट तुम्हारा है। इतनी सारी ब्राइड्स आई हुई हैं, पता नहीं वांगजी इनमें से किसको चूज़ करेगा या फिर चूज़ करेगा भी या नहीं। तो ये शीवू कहती, हस्बैंड अच्छा बोलिए ना, इतनी मुश्किल से वांगजी को मनाया है, क्या ना करने के लिए। तभी अनाउंसमेंट होती है, प्रिंस लान वांगजी आ रहे हैं। प्रिंस लान वांगजी के आने की अनाउंसमेंट की गई थी। सारी ब्राइड्स का ध्यान उसी तरफ जाता है जिधर से प्रिंस वांगजी आने वाले थे और सब बेसब्री से उनको देखने के लिए ना बेताब हो रही थी, यानी कि प्रिंस वांगजी को। तभी प्रिंस वांगजी आते हैं। उन्होंने वाइट रोब्स पहनी हुई थी जिस पर सिल्क थ्रेड से फिनिक्स की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी।
प्रिंस वांगजी की खूबसूरती के बारे में तो सबको पता था, लेकिन आज तो प्रिंस वांगजी को ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे और हैंडसम भी। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खूबसूरत थी वांगजी के चेहरे में तो वो थी उनकी आंखें। प्रिंस वांगजी की आंखें बहुत ही एक्सप्रेसिव थीं। भले ही उनके चेहरे से एक्सप्रेशंस नहीं झलकते थे, लेकिन उनकी आंखें एक्सप्रेसिव थीं। ऐसा लगता था कि उनकी आंखें बोलना चाह रही हैं। जितनी भी ब्राइड्स वहाँ पर आई थी वो सब प्रिंस वांगजी को देखकर ना बिल्कुल अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसे किसी को देखा ही नहीं था। सब अपनी वेल के अंदर से प्रिंस वांगजी को देख रही होती हैं, चोरी से चुपके से, क्योंकि और सबको मतलब मन था ना कि हम ब्राइड बने, क्योंकि ये है ना कि प्रिंस की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि अगर प्रिंस की वो वाइफ बनेंगी तो उन्हें बहुत सारी लग्जरीज भी मिलेंगी। लेकिन विंग इस समय इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसका तो बस एक लक्ष्य था, प्रिंस वांगजी की जान लेना। वो कहता है, मुझे किसी भी हाल में प्रिंस वांगजी से शादी करनी ही होगी, उनकी ब्राइड बनना ही होगा। वांगजी ने किसी भी ब्राइड के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वो सीधा अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के पास जो जगह थी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। ये शीवो वांगजी को टीज करते हुए कहती है, फाइनली देवर जी, वो दिन आ ही गया जब तुम अपनी ब्राइड को चूज़ करोगे। वांगजी चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र एक ब्राइड पर आकर टिक गई, और वो कोई और नहीं विंग ही था। विंग ने वेल पहना हुआ था, फिर भी उसका चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था। विंग की नज़र अचानक से वांगजी की नज़रों से मिलती है। वो कहता है, प्रिंस मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? फिर वो अचानक से एक ब्राइड के पीछे जाकर खड़ा हो गया। आज लैंड किंगडम की सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी गई थी, क्योंकि पता नहीं था ना कि कहीं से भी असैसिन अटैक कर सकते हैं, क्योंकि खुशियों से तो सभी चलते थे लैंड किंगडम की। परिंदा भी पार नहीं मार सकता था, ऐसी मतलब सिक्योरिटी रखी गई थी। तभी ये शीवो अपनी जगह पर से खड़ी हुई, उसने सारी ब्राइड्स को वेलकम किया और उन्हें कंपटीशन के बारे में बताया। कंपटीशन था आर्करी यानी कि तीरंदाजी और तलवारबाजी का, और ये बताया गया कि जो ब्राइड इसमें जीतेगी वही प्रिंस वांगजी की वाइफ बनेगी। विंग को छोड़कर के सारी ब्राइड शॉक्ड थी, क्योंकि उनमें से किसी को ये सब आता नहीं था। वो आपस में बातें करते हुए कहती हैं, हमें तो ये सब नहीं आता है, हम कैसे। तभी उनमें से एक ब्राइड ने कहा कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं खोऊंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। दोनों ही कॉम्पिटिशन में विंग ने जीत हासिल करी थी। ये शीवू विंग के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम विंग है ना, और तुम युनमेंग से आए हो ना? विंग ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रिंस वांगजी भी वहाँ आ चुके थे। उनकी नज़र अचानक से विंग के ऊपर जाती और उन्हें नहीं पता था कि वेल के अंदर वे वो शैन यानी कि विंग है। किंग लैन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फाइनली अब उनका सपना जो पूरा हो रहा था। प्रिंस वांगजी ने सबके सामने विंग से शादी करी, जो भी रस्में थी वो निभाई, और बाकी की ब्राइड्स थी वो वापस अपनी अपनी कंट्रीज़ को लौट गई। ये शीवो ने विंग को लैंड किंगडम्स की रोप दी और कहा, विंग, अब तुम वांगजी की वाइफ होने के साथ साथ इस किंगडम के होने वाली क्वीन भी हो, तो तुम्हें आज अपनी वेडिंग नाइट पर ये रोब्स पहनना होगा। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये शीवो को किस नाम से संबोधन करे। ये शीवो ने स्माइल किया और रोब्स को विंग के हाथ में देते हुए कहा, विंग, तुम्हें डरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वांगजी मेरा देवर है। वो ऊपर से जितना सख्त दिखता है ना, वो उतना है नहीं। बचपन में उसने बहुत कुछ फेस किया है। वांगजी अपनी फैमिली को लेकर बहुत सिंसियर रहता है, और अब तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। विंग, तो वांगजी अब तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेगा और प्यार करेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, वांगजी से कभी कुछ छुपाना मत, झूठ मत बोलना। उसे झूठ और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं। विंग को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। ये शीवू इतने अच्छे से बात कर रही थी कि उसे यानी कि विंग को यही लगने लगा था कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है। विंग ने लैंड किंगडम के रेड रोब्स को पहन लिया। मेड्स ने उसे तैयार किया और फिर वो सब उसे जिंगशी में लेकर गई। जिंगशी में ही प्रिंस लान वांगजी रहते थे। रूम बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। विंग ने उस नाइफ को बहुत ही केयरफुली अपने सामान के बीच में रख दिया था, क्योंकि आज तो उसे नहीं मौका मिलने वाला था ये काम करने का। वो जिंगशी में अकेला बैठा हुआ था बेड पर। उसे अपनी शीजे और चेंग की बहुत याद सता रही थी। वो कहता है, विंग, अपने दिल की धड़कनों को संभालो। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो तुम्हें करना ही है। तुम्हारे पास अब इसके अलावा कभी मौका नहीं मिलेगा। और प्रिंस वांगजी वो बहुत तेज़ हैं दिमाग के, तो सोच समझ कर के इस बार कदम उठाना। तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विंग के दिल की धड़कनें बढ़ सी गई थी। प्रिंस वांगजी जिंगशी में आ चुके थे। वो विंग के पास आकर रुकते हैं और
विंग बेड पर बैठा हुआ था, प्रिंस वांगजी सामने खड़े हुए थे और वो विंग को एकटक देखे जा रहे थे। तभी वो विंग के पास बेड पर जाकर बैठ गए। उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग भी चुपचाप बैठा हुआ था। तभी प्रिंस वांगजी कहते हैं कि मुझसे शादी में ज़्यादा उम्मीद मत करना। मैंने ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की खुशी के लिए करी है। वे वुशियन। विंग चौंक गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांगजी को उसका नाम पता है। वो बोला, आपको मेरा नाम पता है? तो वांगजी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे मेरी शादी हो रही है, जिससे मैंने शादी की, उसका मुझे नाम नहीं पता है। तो विंग कहता है, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? अगर आप इस रिश्ते को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो। तो वांगजी ने कहा, हम सबके सामने हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, लेकिन इस रूम में तुम जैसे मन हो वैसे रह सकते हो एवोशियन। और मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, और मुझसे प्यार की उम्मीद ही मत करना। विंग कह मन में बोला, प्यार आपसे भी कौन करना चाहता है प्रिंस वांगजी? मैं तो यहाँ आपकी जान लेने के लिए आया हूँ, और वो काम करके मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी प्रिंस वांगजी विंग के करीब आए। विंग की दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया था कि इतनी सारी बातें कह के प्रिंस वांगजी पास में क्यों आ गए थे। वांगजी ने कहा, वे वुशियन, लैंड किंगडम की रिचुअल्स के अनुसार मुझे तुम्हारा ये वेल उठाना होगा। हाँ माना, हमारा इस रूम में हम हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं निभाएंगे, लेकिन जो रूल्स हैं वो निभाने ही पड़ेंगे। तो विंग बोला, रूल? तो वांगजी ने विंग को अपनी माँ के कंगन दिए और कहा, ये मेरी माँ के कंगन थे जो उनकी ब्राइड्स के लिए थे। एक कंगन मेरी सिस्टर इन लॉ के पास है, और विंग की दूसरा कंगन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। विंग बोला, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी बोला, ज़रूरत हो चाहे ना हो, दुनिया के सामने हम हस्बैंड वाइफ ही हैं एवोशियन। और ये मत भूलो कि जब तुम इस रूम से बाहर निकलोगे तो सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, सब तुम्हारे हाथ में कंगन देखना चाहेंगे। ना चाहते हुए भी विंग को वो कंगन पहनना पड़ा। इसके बाद वांगजी ने कहा, वे वुशियन, अब मैं तुम्हारा वेल उठाऊंगा, क्योंकि ये भी एक रिचुअल में ही आता था। विंग कुछ बोल ही नहीं पाया, तो समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि पता था कि अब तो उसकी शादी हो ही चुकी है वांगजी से, और ये सारी चीज़ें तो होनी ही थी। वांगजी ने लेकिन जैसे ही वेल उठाया वो शॉट हो गया। वो बोला, तुम वे वुशियन हो? विंग को लगा था कि शायद प्रिंस वांगजी को नहीं याद होगा कि उसकी और उनकी मुलाकात हुई थी। तो वो कहता है कि आपको, तो वांगजी कहता है, तुम वही हो ना जो उस दिन तुम जंगल में मुझे मिले थे जब मैं तुम्हें सांप से बचाया था? तो विंग कहता है, हाँ मैं वही हूँ। तो वांगजी कहता है, किस्मत देखो ज़रा हमारी, फिर से हम मिल ही गए। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, तुम तलवारबाजी और तीरंदाजी में काफ़ी अच्छे हो। कहाँ से सीखा है ये सब? तो विंग ने कहा कि मेरे फादर बचपन से मुझे सब सिखाते थे। तो वांगजी कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साथ रह करके तुम कभी सुरक्षित तो नहीं रहने वाले हो। मेरे ऊपर असैसिन्स कई बार अटैक कर चुके हैं मेरी जान लेने के लिए। तो वे वुशियन, अच्छी बात है अगर तुम्हें खुद को सेफ रखना आता है, क्योंकि मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरी लाइफ मेरी फैमिली के लिए है और मेरे राज्य के लिए है। तुम सबकी नज़रों में मेरी एक फैमिली हो, लेकिन मेरे लिए तुम बस एक अजनबी ही रहोगे विंग। और ये अगर वांगजी ने पिलो उठाई और पास में एक मैट्रेस जैसी पड़ी हुई थी, वहाँ वो जाकर के लेट गया। विंग चुपचाप वांगजी को देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो और वांगजी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो विंग को मौका कैसे मिलेगा वांगजी की जान लेने का? अब विंग क्या करेगा?